नमो नमो गुरुदेव जो साधु स्वरूपी देव आदि अंत गुण काल के जाननिहारो देव। साहेब बंदगी साहेब बंदगी साहेब बंदगी। आज असली देवता के विषय में बताएंगे कि असली देवता कौन होता है। जिंदा देवता और असली देवता। संसार के अंदर जो जिंदा देवता है, जो जन्म दिया है माता। हिंदू मुसलमान सिख ईसाई यहूदी पारसी सबके एक जैसे माता के गर्भ से पैदाइश होता है। तो ये सब जो है एक जाति है मनुष्य, और एक जैसे सबके मरण होता है। भले शरीर के कोई जलाता है, कोई गाड़ता है, कोई दफनाता है, कोई जंगल में रख देता है, कोई पानी में दहवा देता है। ये आखिरी शरीर की क्रिया होता है। लेकिन जन्म मरण दोनों की एक जैसे, सबको एक जैसे होता है, इसलिए सब मनुष्य है। तो ये माता से बढ़ के दुनिया में कोई देवी ना है, इसलिए कि माता ने जन्म दिया है। पिता से बढ़ के कोई देवता ना है। पिता पालन पोषण करता है, शिक्षा दीक्षा दिलाता है, और भोजन वस्त्र निवास सब खर्चा के अपने परिश्रम के कमाई से पालन पोषण करता है। इसलिए पिता भी देता है परवस्ती। बहुत बड़ा योगदान है पिता के। तो पिता से बढ़ के कोई देवता ना है, माता से बढ़ के कोई देवी ना है। बच्चे के परवस्ती में पूरा परिवार के बहुत बड़ा योगदान होता है। परिवार जो है हमारे देवी देवता है। भाई हो, बहन हो, बुआ हो, फूफा हो, मौसा हो, मौसी हो, सारा परिवार बेटा बेटी के पालन पोषण में सबके सहयोग होता है। इसलिए सभी देवी देवता है। और रिश्तेदार जो है, रिश्तेदार के हित चाहता है, कल्याण चाहता है, प्रेम करता है, मेल रखता है। तो ये रिश्तेदार भी देवी देवता है। समाज जो है बहुत संख्यक नर नारी से समाज बनता है। समाज में जो अच्छे इंसान होते हैं वो देवी देवता है। जो समाज के हित चाहते हैं, परिवार के हित चाहते हैं, खुद अपना हित चाहते हैं, तो ये देवी देवता है। यार दोस्त मित्र सहेली ये सब जो है देवी देवता है। देवी देवता समझ करके निस्वार्थ भाव से इनकी सेवा करें। आर्य भारतीयों के संस्कृति है सनातनी। ये संस्कृति विश्व में सबसे श्रेष्ठ है। इस तरह के व्यवहार, मेल, प्रेम, सभ्यता, संस्कृति और जगह नहीं मिलता है जो भारत में है। क्योंकि भारत के ऋषि मुनि महर्षियों के देश है, संत गुरुओं के देश है। यहाँ पर सब कुछ में संशोधन किया जाता है। सार के ग्रहण किया जाता है, असार के छोड़ दिया जाता है।
अच्छे परिवार के जो बेटा बेटी होता है वही राष्ट्र देश के सेवा करता है। तो ये ध्यान में रखें कि जो अच्छे परिवार से बेटा बेटी होता है, बाप माताजी जिनके संस्कारी होता है, संस्कारी बच्चे पैदा करके संस्कार देते हैं, वो राष्ट्र के देश के लिए अपना जान कुर्बान करता है, अपने जान के बलि दे देता है। धर्मात्मा जो है सतोगुण के धारण करना और समाज में सबके हित में सेवा करना, ये धर्मात्मा है। पुण्यात्मा दान पुण्य करना, लोक हित में काम करना, परमार्थ करना, ये पुण्यात्मा जो है यही स्वर्ग में जाता है, स्वर्गीय सुख पाता है। स्वर्ग सुख के नाम है, नरक दुख के नाम है। ये अच्छे परिवार में जन्म लेगा, संपन्न परिवार में जन्म लेगा, जहाँ अच्छे माता पिता अपरिवार रहता होगा। ये अच्छे पुण्य कर्म के कमाई से अच्छा परिवार मिलता है। महात्मा जो है परमार्थ के कारण साधुन धरा शरीर। साधु जो है परमार्थ के काम करने के लिए किया जाता है, अपना कल्याण करता है, समाज के कल्याण करता है और अपना कल्याण के लिए साधन करता है, ये साधु होता है। और रिसर्च जो है परमार्थ के कारण साधुन धरा शरीर। ऋषि वो होता है जो स्वतः सत पर रिसर्च करता है, आसार के छोड़ता है, सार के ग्रहण करता है, सत्य धर्म न्याय पर मार्गदर्शन करता है, चलता है, आज समाज को चलाता है। ये ऋषि है। मुनि मननशील को कहते हैं, जो असत्य के छोड़ दे, सत्य के मनन करे, चिंतन करे, रहनी में उतारे, ग्रहण करे, कठोर वाणी को सहन करे, उलझे नहीं, अपना साधन में लगे रहे, ये मुनि होता है। जैन परंपरा में सब मुनि कहे जाते हैं। महर्षि जो है ये महान ऋषि है। सतगुरु के नाम महर्षि भी है। महापुरुष राजनेता होते हैं, धर्म नेता होते हैं। ये अपना कल्याण करते हैं, समाज के कल्याण करते हैं, समाज के हित में काम करते हैं, निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं। राजनेता भौतिक समाज के रक्षा करते हैं, धर्म नेता ये परोपकारी होते हैं, न्यायकारी होते हैं, धर्मात्मा होते हैं। ये जो है साधक होते हैं, अपना कल्याण करते हैं, दूसरे के कल्याण करते हैं, मार्गदर्शन करते हैं। इंसान उसे कहते हैं जो समाज में अपना कल्याण करे, दूसरे के कल्याण करे, वो इंसान होता है, आत्मज्ञानी होता है, सतगुरु के शरणागत होता है, संत गुरुओं के सानिध्य में होता है। और भगवान वह होता है जो जन्म और अपने आत्मा को परमात्मा बना ले और संसार के सब कामना वासना राग द्वेष से ऊपर उठ जाए, संसार में सब राग के त्याग कर दे, छोड़ दे और जन्म मरण से छूट जाए। मोक्ष उसे कहते हैं जहाँ मोह के क्षय हो जाना। केवल्य उसे कहते हैं जहाँ केवल शेष रह जाना। तुरीय उसे कहते हैं जो जागृत, स्वप्न और सुसुप्ति से ऊपर उठ जाना, चौथा हो जाना। तो इस तरह से जो है ये असली देवता है।
ये असली देवता के समझना है, विचार करना है और अपना कल्याण करना है। संसार में जड़ देवता होते हैं जो पूरा हमारे वेद में, जिनके हमारे पूर्वज पूजा करते थे। पृथ्वी है, पृथ्वी अपने को नहीं जानती। जब वो अपने के ना जानती है तो दूसरे के कहा जानेगी या भला करेगी। सबको धारण करती है और भूकंप में सबको मार भी डालती है। ये दोनों गुण है उसके पास। जब प्रकृति संतुलन में होती है तब मनुष्य की रक्षा करती है। जब प्रकृति विकृति रूप धारण करती है तब विनाश कर देती है। तो ये प्रकृति में प्रथम स्थान जो है पृथ्वी का है। दूसरे नंबर पर जल है। जल जीवन दाता है। प्यास लगता है तब प्यास के बुझाती है, लेकिन यही जब विकृति होती है तब जलवामय होता है। उसमें गांव के गांव और शहर के शहर बहवा देती है। सबके काल के मुंह में झोंक देती है। ये अग्नि है। अग्नि जीवन दाता है। बिना अग्नि के शरीर जिंदा ना रहे। ये अग्नि जो है जब संतुलन में होती है तो सब मनुष्य की रक्षा करती है। और ये जब विकृति रूप धारण करती है तो इतना तीव्र तेज धूप होगा कि उसमें सब जल जाएगा। पशु पक्षी कीड़े मकोड़े आदमी सब गर्मी से मर जाएंगे। जब जंगल के भयंकर आग लगता है तो ये अपने को न जानती है, न पृथ्वी अपने को जानती है। ये जड़ है, इसके पास ज्ञान न है। उसी तरह से जल के पास ज्ञान न है, इसी तरह से अग्नि के पास ज्ञान न है। ये सब में गुण धर्म क्रिया मेल आकार सब कुछ मिलता है, लेकिन ज्ञान ना है। इसी तरह से वायु है। वायु जो है जब संतुलन में रहता है तो सबके रक्षा करता है, और ये विकृति रूप धारण करता है तो तूफान में सबके समाप्त कर देता है, नाश कर देता है, विनाश कर देता है। तब पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश ये पंच महाभूत है। इसको हमारे पूर्वज पूजा करते थे। उनको ये पता ना था कि ये जड़ है, इसके पास ज्ञान ना है। कुछ चतुर लोग के पता था, लेकिन वो ब्रह्म ज्ञान केवल ब्राह्मण के लड़कों को बताया जाता था। क्षत्रियों के केवल लड़ना भिड़ना, समाज के देश की रक्षा करना, राष्ट्र के सेवा करना, देश के सेवा करना, समाज के सेवा करना। लेकिन ये पंडित समाज जो है ब्रह्म ज्ञान क्षत्रियों को भी ना देते थे, केवल पंडित अपने लड़कों को देते थे। विश्वामित्र क्षत्रिय बहुत मुश्किल से ब्रह्म ऋषि हुए, बाकी सब ब्रह्म ऋषि ब्राह्मण होते थे। ये भागवत है, ये आज भी जो है इसमें पंडित अध्यक्ष बनता है। किसी छोटे बिरादरी को नहीं बनने देंगे। आज जातिवाद भी कॉमना है, बहुत है। तो ये जो है पंच महाभूत है। सूर्य जो है ये देवता मान करके सूरज के भी पूजा करते थे। बहुत आदमी सूरज के जल चढ़ाते हैं। नानक साहब हरिद्वार में देखे पंडितन के जल चढ़ाते हुए, तो ये पश्चिम पड़े मुंह करके गंगा के पानी बाहर फेंकने लगे औजुड़ी से। पंडित पूछे कि नानक देव क्या कर रहे हो? कहे कि पंजाब में हमारा खेत है, उसी के पटा रहे हैं। वो पंडित समाज कहे कि आपके पानी जो है पंजाब में पहुंच जाएगा। कहे कि तुम कितने भोले हो? कहे कि हमसे भोले तुम लोग हो। कहे कि कैसे?
जब तुम्हारा पानी सूरज पर पहुंच जाएगा तो हमारा पानी पंजाब में ना पहुंचेगा। दोनों जो है अनाड़ी थे, दोनों अज्ञानी थे, दोनों जो है विवेकहीन थे। आज यही कारण है कि सूरज के नाम पर पुराण बना दिया गया और वो कोरा झूठा है। ये दुनिया में ऐसा कोई सूरज नहीं है जो करुण के पैदा करे, ऐसा कोई सूरज नहीं है। जो आकाश वाला जो सूरज है वो आग के गोला है या जोड़ है। वो खुद अपने को नहीं जानता कि हम क्या है, तो वो दूसरे के क्या करेगा। ये विश्वास मार्गी केवल मानते हैं, जानते नहीं। विवेकशील जानते हैं, मानते नहीं। इसीलिए विवेकशील से, ज्ञानियों से, अविश्वास मार्गियों से, अज्ञान मार्गियों से न पहले एक था, न आज एक है, न आगे एक होगा। उसके बाद से चंद्रमा है। चंद्रमा के कहते हैं कि चंद्रलोक के राजा है। बहुत कहानी गढ़ करके कुछ गीत गाई गई है। ये सब कोरा झूठा है। चंद्रमा जड़ है, अब पृथ्वी के टुकड़ा है। वो अपने धुरी पर घूमते हुए पृथ्वी के परिक्रमा करता है और संसार के सारे ग्रह, उपग्रह, ये सब सूरज के परिक्रमा करते हैं अपने धुरी पर घूमते हुए। ये 9 ग्रह जड़ है, वो अपने को नहीं जानते। लेकिन ये पंडितन के धंधा हो गया कमाने के, और ये धंधा बहुत तेजी से चल रहा है। ये किसी पर ग्रह चढ़ा देंगे और कहेगा कि हमारे दुख के कारण का है, तो कहेंगे कि तुम्हारे ऊपर शनि के ग्रह चढ़ा है। कहे कि ठीक कैसे होगा, तो 10,000 रुपया दे, पूजा करेंगे, जाप करेंगे, ठीक हो जाएगा। वो चढ़वा देंगे, वो जा कहेंगे कि स्वाहा, ये हमारा हो गया, जाए अब। फिर कुछ दिन के बाद कुछ भी ना करेगा, कहेगा कि तुम्हारा पूजा कर दिए, जाप कर दिए। अगर उसके किस्मत में होगा तो ठीक हो जाएगा, नहीं होगा तो फिर रोता रहेगा। तो ये चंद्रमा, सूरज, ये संसार में तारागण, ये 3 हो गए। अब पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये 5 हो गए। ये 8 वसु है। ये 8 जो है, इसको देवता मान करके वेद में पूजा किया गया है। इसके पूजा करने से कोई फायदा ना है। ये अज्ञानियों के, विश्वास मार्गियों के देवता है, ज्ञानियों के नहीं। कुछ जो है अन्न, घी, दूध और जानवर के काट के हवन करते हैं, योग करते हैं, कहते हैं कि हम प्रकृति के शुद्ध कर रहे हैं। उसको ये पता नहीं है कि ये कई लाख आदमी के रोज ये जलाता है, तो इसके ये शुद्ध ना होता है। ये प्रकृति के शुद्ध करने चले हो। ये हवन जो है इस्लामी, यहूदी, पारसी, बौद्ध भगवान, महावीर स्वामी, जैन, बुद्ध, कबीर पंथ, निरंकारी, 100 गो संस्था है महापुरुषों के, जो ये यज्ञ को न मानता है, न ये जड़ के देवता मानता है, न जड़ के वो पूजा करता है। तो वो सब चेतनवादी है, ये सब जड़वादी है। इसी पर वेद खड़ा हुआ है। ये लवेद जो है सबके बर्बाद कर रखा है। इसलिए वेद में कुछ अच्छी बात है और ज़्यादातर पाखंड है। अब अपना बुद्धि से उसे छांटो। कहें कि ये देश गुलाम था, और अपना पूर्वजों के दोष मत दो, ऐसा लिखा है, वैसा लिखा है। वो लोग जो लिखे थे वो सब ठीक था, उसमें मिलावटबाजी हुए,
क्योंकि बहुरूपिया गद्दार से देश कभी जो है बचा ना है। आज भी बहुरूपिया लखनऊ में बहुत पीटे गए, जो नकली बाबा बन करके गांव में शहर में घूम घूम के लोग के धोखा देते थे। गांव वाले अब पर होशियार हो गए हैं, ये बहुरूपियन के परीक्षा करते हैं, नकली निकलता है तो जूता मारते हैं। ऐसे जो है नेता हो गए हैं, वादा करेंगे इलेक्शन के टाइम में पैर पकड़ेंगे या जीतने के बाद कुर्सी पकड़ने के बाद झांकी ना पाएंगे। जनता भी हाथ जोड़ते रहेगी, दांत चिदोड़ते रहेगी, उनसे अपना कामना के लिए प्रयत्न करती रहेगी, किसी के ना सुने। तो ये केवल वोट के लिए हाथ गोड़ जोड़ते हैं और इनके मतलब के सीधे इनकी कुर्सी मिल जाती है तो ये फिर पलट के ना देखते कि जनता मर रही है कि जी रही है। इसलिए ऐसे से सावधान रहना है। ये बहुरूपिया किसी के ना होते हैं। इसी तरह से शब्द ब्रह्म होता है। शब्द ब्रह्म जो है जड़ है, वो किसी के भला ना कर सकता है। सगुण ब्रह्म को रूप ब्रह्म कहा गया है। अकार ब्रह्मा को कहा गया है, उकार विष्णु के कहा गया है, मकार शंकर को कहा गया है। ये तीनों के शॉर्टकट नाम जो है ओम है। कहते हैं कि ओम जो है सब कुछ करता है, ये कुछ भी ना करता है। ये पाखंड में या भरम में मत पड़ो। ओम जो है आदमी की कल्पना है। गायत्री मंत्र कहते हैं कि कितनों पाप करो, गायत्री मंत्र पढ़ो, पाप से धुल जाएगा। कुछ भी ना धुल सके, ना यो ओम धुल सके, ना ब्रह्मा विष्णु महेश धुल सके, और ना कोई देवी देवता तुम्हारे पाप के धो सके। अगर मारोगे तो मरोगे, दुख दोगे तो दुखी रहोगे, सुख दोगे तो सुखी रहोगे। इसलिए होश में रह करके काम करने की जरूरत है। यज्ञ के नाम पर पशुओं के बलि चढ़ाना, आदमी के काट के हवन कर देना, ये कहाँ के धर्म है? ये इसमें भी बहुत तरह के जो है अत्याचार होता है। अत्याचार से बचना है। संसार के अंदर जो है मन को ब्रह्म कहा गया है, माया के ब्रह्म कहा गया है। ये मन माया दोनों जड़ है। ये किसी को भला ना करे, ये अपना को ना जाने और ना कुछ करे। ये जो है सब जो है चेतन शरीर में आता है तो ये सब कार्यशील होते हैं। चेतन गया सब गए। इसलिए चेतन जीव दुख मुक्त चैनल पा के अपना कल्याण करे। बोलिए सतगुरुदेव की जय। साहे बंदगी, साहे बंदगी, साहे बंदगी।